नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। लद्दाख की गलवान घाटी की घटना ने भारत चीन युद्ध 1962 और 1967 की घटना को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। इन घटनाओं को लेकर यदि इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो एक ऐसी शख्सियत का नाम आता है जिससे जोश, जज्बा और जुनून सिर चढ़कर बोलने लगता है, जिनका नाम है जनरल सगत सिंह। 1967 में नाथुला में ऐसी जंग हुई कि चीन के छक्के छूट गए। इस जंग के हीरो थे सगत सिंह। सिक्किम के नाथुला में 1967 में चीन से हुई जंग में भारत जीता था। जीत के हीरो थे राजस्थान के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर। सामरिक लिहाज से नाथला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण था। चालबाजी करते हुए चीन ने भारत की पोस्ट पर हमला बोल दिया था। तब चीनी सेना के सामने चट्टान की तरह एक शख्स खड़ा था, जिसकी अगुवाई में भारतीय सेना के जवानों ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। उस शख्स का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, जिसे याद करके चीन की सेना आज भी सहम जाती है। पहली बार मात देने वाले महायोद्धा की महाकथा। चीन आज भी भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का नाम सुनकर कांप उठता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की अगुवाई में ही 1967 में भारतीय सेना ने सिक्किम के नाथुला में चीन की सेना को चारों खाने चित कर दिया था। 1962 के बाद हवा में उड़ रहे चीन को लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की अगुवाई में सेना ने ऐसा सबक सिखाया कि वो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आज हम उसी महायोद्धा की गौरव गाथा आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की बहादुरी और अद्भुत युद्ध कौशल के साथ 1967 में भारत के हाथों चीन की पहली बार हार की पूरी कहानी सुनाएंगे, जिसकी शुरुआत होती है 1965 से। 1965 में उस समय मेजर जनरल रहे सगत सिंह को 17 माउंटेन डिवीजन की कमान सौंपी गई थी। 17 माउंटेन डिवीजन पर भारत चीन सीमा पर सिक्किम के नाथुला बॉर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी। उस समय पाकिस्तान 1965 की जंग में भारत के हाथों हार की कगार पर पहुंच चुका था। फिर उसने चीन के सामने गुहार लगाई। पाकिस्तान का साथ पाकर चीन जोश में आ गया। वो सिक्किम के नाथुला पोस्ट को खाली करने के लिए भारत पर दबाव डालने लगा। अब बढ़ाने के लिए चीन के जवान 1962 की तर्ज पर सिक्किम के नाथुला सीमा पर भारतीय जवानों से झड़प करने लगे। लेकिन मेजर जनरल सगत सिंह की अगुवाई में भारतीय जवानों ने चीन के सेना को धक्के देकर बंकर में वापस भेज दिया। लेकिन चीन कहां मानने वाला था। चीनी सेना की हरकतें बढ़ती जा रही थी। दरअसल ऐसा करके वो भारत के जवानों को उकसा रहे थे। जब 67 में जब बॉर्डर मार्क करने के लिए चाइनीज आर्मी हमारे इलाके के अंदर आ जाती थी, तो उसको बंद करने के लिए जो इंसिडेंट्स हैं जो बॉर्डर पे, चाइनीज आर्मी ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, वो उन्होंने बोला कि जो वाटर शेड है जो मैकमोहन लाइन है, उस पर उन्होंने तार लगाना शुरू किया था। जब तार लगाना शुरू किया, ये अगस्त में काम शुरू हुआ, तो चाइना से काफी ऑब्जेक्शन हुआ कि आप हमारी सीमा पे लगा रहे हैं। उन्होंने बोला, जनरल साहब ने बोला कि मैं अपनी सीमा पे लगा रहा हूँ, और आपका आना जाना जो आप रोज अंदर घुस जाते हैं, कभी ट्रेन खोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, उसे वो सब बंद हो जाएगा। नाथुला पोस्ट पर चीन की सेना का दबाव बढ़ता जा रहा था। 1962 की जंग के नतीजों से उनका गुरूर 7वें आसमान पर था। तब सगत सिंह के पास दो विकल्प थे। पहला कि वो सेना के आदेश की अक्सरशः पालना करते हुए पोस्ट खाली कर दे। दूसरा विकल्प मुश्किल था, जिसमें वो सेना के आदेश की नाफरमानी कर पोस्ट को बचाए। सगत सिंह ने ये नाथुला पोस्ट भारत के लिए अहम था।
उस समय ये भारत तिब्बत के बीच व्यापार का रास्ता भी था। फिर सगत सिंह ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने सीमा पर कटीले तार लगाने भी नहीं की थी। सीमा पर फेंसिंग करना उनको रास नहीं आया और चीन की सेना ने भारतीय जवानों पर फायरिंग। जब ये तार बढ़ती गई और ये डबल होती गई, तब चाइनीज आर्मी ने इंडियन जो आर्मी थी और इसमें इंजीनियर थी, 70 इंजीनियर की कंपनी थी, वो उन पर उन्होंने फायरिंग की। पूरी तरह से बिक के चीन ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को 27 अगस्त 1967 को नाथुला की तरफ भेज दिया। दोनों तरफ से जमकर गोलियां थी, फिर भी भारतीय जवान उनका जमकर मुकाबला करते रहे। तभी भारतीय सेना के एक सीओ को गोली लग गई। इससे बौखलाए मेजर जनरल सगत सिंह ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन पर आर्टिलरी फायर का आदेश दे दिया। नाथुला के ऊपर तैनात भारतीय तोपों ने नीचे चीन की सेना पर गोले बरसाने को। जो सबसे ऊंची जगह है, वहां पर इंडियन आर्मी के ट्रूप्स और इंडियन आर्मी के आर्टिलरी अफसर बैठे हुए थे और उनको पूरा नीचे चाइनीज आर्मी का पूरा दृश्य उनके सामने आ रहा था। तो उन्होंने पूरे चाइनीज के जो डिफेंसेस थे और जितने भी जो रीइंफोर्समेंट्स आ रहे थे उन पर ऐसी बुरी तरह आर्टिलरी शेलिंग की और इनके ऐसा बुरा नुकसान हुआ कि सारा ऑपरेशन खत्म हो गया। चाइनीज ने बोला कि आप सीज फायर करो। ये पहली बार है कि हमने नहीं बोला कि सीज फायर करो, उन्होंने बोला। तोपों के हमले से चीन की सेना में खलबली मच गई। चीन के कमांडर ने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि भारत की सेना तोपों का इस्तेमाल करेगी। सगत सिंह के युद्ध कौशल और भारतीय सेना की जाबाजी के आगे चीनी सेना टिक नहीं पाई। 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। फिर चीनियों ने सफेद झंडा फहराने में ही भलाई समझी। चीन ने सिक्किम के नाथुला पोस्ट की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि ऐसा सोचते ही लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का चट्टान सा चेहरा आज भी याद आ जाता है। 1967 में सगत सिंह ने जो वीरता दिखाई, वैसा शौर्य 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी देखने को मिला। 1971 में पाकिस्तान की बुरी हार हुई। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 1971 की पाकिस्तान को शिकस्त देने में सगत सिंह के शौर्य का बड़ा हाथ था। 1971 की जंग की कहानी सगत सिंह के बिना अधूरी है। तो देखते हैं 1971 की जंग में सगत सिंह का पराक्रम, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। Cantonment should fear the Bengalis' vengeance. ये तस्वीरें आज भी पाकिस्तान को छलनी करके रख देती हैं। जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर करते हुए बांग्लादेश की जंग में भारत से हार मान ली थी। Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. इसके बाद ही पाकिस्तान हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में बट गया। Now, 1971 की जंग की ये कहानी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के बगैर अधूरी है, जिनके अदम्य साहस और रणनीति बनाने के अद्भुत कौशल के सामने पाकिस्तान की पूरी सेना पस्त हो गई थी। 1967 में सिक्किम के नाथुला में चीन को मात देने के बाद सगत सिंह मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। 1970 में इनको असम के तेजपुर में तैनात किया गया। उस समय पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना का जुल्म बढ़ने लगा था। पाकिस्तान के अत्याचार से तंग आकर बांग्लादेशी भारत पहुंचने लगे। इससे त्रिपुरा में शरणार्थी संकट पैदा हो गया। तब हालात को संभालने के लिए सगत सिंह को त्रिपुरा मूव करने के लिए कहा गया। बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे, जो त्रिपुरा में शरण लिए थे, उनको इन्होंने बोला कि साहब मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आप मेरी रोड और जो ट्रैक्स हैं उनको आप ठीक करो और मैं आपकी देखभाल करूंगा, आपको मेडिकल हेल्प दूंगा, आपको खाना खिलाऊंगा। किसी पर पैसा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं, और थोड़ा बहुत पैसा आता है सरकार से, मैं आपको जितना भी आता है वो सब आपको मैं दूंगा।
तो इन्होंने अब आप देखो इनको इस्तेमाल किया, सारा अपना जितना भी बॉर्डर था उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान, जितने भी रोड और ट्रैक थे उनको उन्होंने बिल्कुल सही कर दिया अपने ऑपरेशन के लिए, अपने हिसाब से। त्रिपुरा में काफी तादाद में बांग्लादेशियों के जमा होने से पाकिस्तान ने अपने तोपों का मुंह त्रिपुरा घुमा दिया। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की पूरी बटालियन त्रिपुरा में थी। सारा गोला बारूद और रसद वहीं था। खतरा देखकर सगत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की एक छोटी सी बटालियन ने पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश त्रिपुरा के कई सीमावर्ती इलाकों से भगा दिया। जब ये लड़ाई जनरल साहब ने शुरू की थी नवंबर में ही, क्योंकि क्या हो रहा था कि पाकिस्तान की आर्टिलरी जो थी, तोपखाने थे, वो त्रिपुरा उनके गोले त्रिपुरा में गिरते थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा हेडक्वार्टर यहाँ पर है और यहाँ पर गोले गिर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये तो काम नहीं चलेगा। तो फिर इन्होंने नवंबर में लड़ाई शुरू की और एक जगह थी डलाई, उसके ऊपर कब्जा किया। फिर गंगा सागर और ये खुलना पे कब्जा किया। ये लड़ाई से पहले उन्होंने पूरा जो थोड़ा बहुत इलाका था ईस्ट पाकिस्तान का वो आजाद कर दिया। शरणार्थी समस्या को खत्म करने के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराना जरूरी हो गया था। तब सगत सिंह अपनी फौज लेकर ढाका की तरफ बढ़े। भारतीय फौज से घबराकर पाकिस्तान के जवानों ने मेघना नदी पर बना पुल उड़ा दिया, जो ढाका के जाने का एकमात्र रास्ता था। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने पूरी ब्रिगेड को एयरलिफ्ट किया था। उस समय के सैन्य इतिहास में यह एक चौंका देने वाला फैसला था। जब पाकिस्तानियों ने आंसूगंज से ढाका का ब्रिज उड़ा दिया, तो इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ऐसे जानूंगी। और ये वहां पर उस टाइम पर ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह जी थे, वो भी राजस्थान के थे, जोधपुर के। इन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था। वो एयरफोर्स वाले थे और ये वो भी राजस्थानी थे, तो इन्होंने तालमेल अच्छा था। उसने बोला कि चंदन जी आप हेलीकॉप्टर कितने हैं? बोला साहब 14 हैं। तो पहला 14 हेलीकॉप्टर लेके, इसमें 4 गार्ड्स थी, सबसे पहले उनको मेघना क्रॉस करके उनको राजपुरा में उतार दिया। अच्छा, पाकिस्तानी देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, पर उनको वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है। इसके बाद जो हुआ, आज वो भारतीय सेना का बुलंद इतिहास बन चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। Lieutenant General Jagjit Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theater, accepted the surrender. 13 दिन की लड़ाई में या 14 दिन की लड़ाई में पहला गोला इंडियन आर्मी का आर्टिलरी का ढाका कंटोनमेंट में गिरा। हालांकि बहुत हल्का गोला था, पर वो साइकोलॉजिकली इतना असर पड़ गया कि भैया इंडियन आर्मी पहुंच गई है। और 14 दिन में इन्होंने लड़ाई से, ये मैं आपको 16 तारीख को तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था। 14 दिन के अंदर इन्होंने दक्षिण से और पश्चिम से ढाका पर कब्जा कर लिया था। बांग्लादेश की आजादी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को बांग्लादेश का प्रशासक नियुक्त किया गया। बतौर प्रशासक बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही। यही वजह है कि बांग्लादेश में आज भी सगत सिंह की शौर्य गाथा सुनाई जाती है। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को सेना के परम विशिष्ट सेवा मेडल के साथ पद्म भूषण से भी नवाजा गया।